दोस्तों आज मैं आपके लिए एक सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये घटना मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर्स ने शेयर की है, जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानियों में आगे की ओर। दोस्तों आज की पहली कहानी मेरे साथ शेयर की है अभिषेक जी ने। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं अभिषेक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मेरा नाम अभिषेक है और मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। ये घटना आज से लगभग 40 से 50 साल पहले की है और ये किस्सा मुझे मेरे दादाजी ने सुनाया था। दरअसल ये घटना उन्हीं के साथ हुई थी। दादाजी का कहना था कि उनकी जवानी में उन्होंने एक ऐसा डरावना अनुभव किया था जिसे वो आज तक भुला नहीं पाए। दादाजी ने बताया कि जब वो 30 से 35 साल के थे तो उन्हें शराब पीने की बहुत गंदी आदत थी और उनके गांव के अंदर शराब की कोई दुकान या कोई ठेका नहीं था। पास के ही गांव में एक शराब की दुकान थी जहां पर आसपास के गांव के लोग शराब पीने के लिए आते थे और अक्सर मेरे दादाजी उस दुकान पर जाया करते थे। दरअसल एक दिन की बात है, रात के समय में दादाजी उस दुकान पर पहुंचे और वहां जाने के बाद पहले तो उन्होंने शराब पी और शराब पीने के बाद उन्होंने जबरदस्ती बकरे को कटवाया और बकरे का गोश्त लेकर वे वापस अपने घर की तरफ आने लगे। वे शराब में पूरी तरह से टल्ली थे। उन्होंने बकरे का गोश्त अपने एक थैले के अंदर रखा हुआ था और जो बकरे की गर्दन होती है उन्होंने उसे हाथ में ही पकड़ लिया और हाथ में ही लेकर वो वापस अपने गांव की तरफ आने लगे। दरअसल उस गांव का रास्ता हमारे गांव से लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी पर था और मेरे दादाजी अक्सर वहां जाया करते थे। लेकिन आज पहली बार वो शराब पीकर और मांस लेकर घर वापस आ रहे थे। दरअसल उन दिनों हमारे हिमाचल में मांस खाने का कुछ ज़्यादा ही शौक था और मेरे दादाजी भी मांस खाने और शराब पीने के शौकीन थे। इसलिए वो उस गोश्त को लेकर वापस घर की तरफ लौट रहे थे। लेकिन जब वो लगभग आधे रास्ते में आ गए तो उनके हाथ में जो उन्होंने बकरे की मुंडी पकड़ रखी थी, अचानक से वो मुंडी बोलने लगी और ये देखकर मेरे दादाजी हल्के हल्के डरने लगे। लेकिन अक्सर उनके गांव में ऐसी बातें होती रहती थीं और पुराने लोग ऐसी घटनाओं से डरते भी नहीं थे। तो उन्होंने डरने की बजाय गुस्से में आकर उस मुंडी पर अपने दूसरे हाथ से एक थप्पड़ मारा। दादाजी ने बताया कि उस समय पर मैं शराब के नशे में था, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा सुध-बुध नहीं थी और मुझे डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। लेकिन फिर से जब मैंने 2-4 कदम और बढ़ाए तो वो मुंडी फिर से बोलने लगी और फिर से मैंने अपने बाएं हाथ से उस पर थप्पड़ मारा और फिर से उस मुंडी ने बोलना बंद कर दिया। इसके बाद वो रास्ते भर ऐसे ही बोलती रही और मैं उसे ऐसे ही अपने हाथ में पकड़कर अपने घर ले गया। और जब मैं घर के अंदर पहुंचा तो उस समय पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे घर पहुंचते ही उन्होंने दरवाज़ा खोला और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि मेरे हाथ में बकरे की कटी हुई मुंडी है और मेरे झूले में बकरे का मांस था। ये देखकर मेरी माँ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डांटा। उन्होंने कहा कि रात के समय में तुम्हें ऐसी चीज़ लेकर नहीं आनी चाहिए। लेकिन उस समय पर मैं नशे की हालत में था और मैंने माँ की बातों को सुना नहीं। इसके बाद मैं सीधा घर में आते ही सो गया। लेकिन जब अगली सुबह मेरी आंखें खुलीं तो मैंने देखा कि मेरा शरीर बुरी तरह से तप रहा था। मुझे काफ़ी तेज बुखार था और मैं बिस्तर में पड़े पड़े बुरी तरह से कांप रहा था। जब घर वालों ने मेरी ऐसी हालत देखी तो उन्होंने गांव के ही एक वैद्य जी को बुलाया और वैद्य जी ने मेरा उपचार किया। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ खिलाईं और दवाइयाँ खिलाने के बाद वे वहाँ से चले गए। लेकिन शाम होते तक मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया और मेरी तबीयत लगातार खराब हो रही थी। इसके बाद आखिरकार मैंने घर वालों को रात की घटना के बारे में बताया कि कैसे मैं शराब पीकर आ रहा था और फिर मेरे साथ ये हादसा हुआ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ और मेरे पिताजी सब कुछ समझ गए थे और मेरे पिताजी मुझे लेकर शाम के समय में ही एक गूर के पास गए। दरअसल गूर उन्हें कहते हैं जिनके अंदर किसी देवता की सवारी आती है और वो किसी देवता के गूर थे। जब मैं उनके मंदिर में पहुंचा तो मेरे वहां पहुंचते ही उन्होंने मेरे घर वालों को सब कुछ बता दिया। रात के समय में जो मेरे साथ घटना हुई थी उसके बारे में उन्होंने सब कुछ बताया और कहा कि आज के बाद तुम वापस कभी भी शराब पीने नहीं जाओगे। अगर आज के बाद फिर से तुमने शराब पी
तो हो सकता है कि वो आत्मा फिर से तुम्हारे ऊपर हमला कर दे। और फिर इसके बाद उन्होंने हमें बताया कि जब मैं रात के समय में वहाँ से वापस लौट रहा था तो मैंने शराब पी रखी थी, और इसके अलावा मेरे पास मांस भी था। और जो ये बुरी शक्तियाँ होती हैं, यानी कि भूत प्रेत, इन्हें मांस खाना और शराब पीना बहुत पसंद होता है। और रात के समय में मांस पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होती हैं। और इसलिए वो जो आत्मा थी, दरअसल वो एक तरह का छलावा था, और उसका मकसद बस मुझे डराना था, ताकि वो मुझे डराकर वो मांस के टुकड़े वहीं पर छुड़वा सके, और मैं कैसे भी करके वो बकरे की मुंडी वहीं रास्ते में छोड़ के भाग जाता। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि उस समय मैंने शराब पी रखी थी, और मैं उसके काफ़ी डराने के बाद भी डरा नहीं। और शायद यही वजह थी कि उसने मेरे शरीर पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया था, और इसकी वजह से मुझे काफ़ी तेज़ बुखार हो रहा था। इसके बाद उन गौर ने बताया कि फिर दोबारा कभी शराब मत पीना, क्योंकि आज जो तुम्हारी जान बची है इसका कारण बस इतना नहीं है कि तुमने शराब पी रखी थी और तुम उस आत्मा से डरे नहीं, बल्कि जो तुम्हारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आत्माएं तुम्हारी सुरक्षा कर रही थीं, जिन्हें हम पितृदेव कहते हैं। इसके बाद मेरे दादाजी ने बताया कि उस दिन के बाद से मैंने शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी अभिषेक जी की कहानी, जो कि इन्होंने मेरे साथ शेयर की थी। लेकिन मैंने खुद अपने जीवन के लगभग 1.5 महीने जिन्नातों के साथ गुजारे हैं, और अब तक मैं अपनी ये कहानी अपने जानने वाले लगभग सभी लोगों को सुना चुका हूँ। और आज मैं ये कहानी बैक हॉरर यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मेरे साथ हुआ ये वाकया आप लोगों तक जरूर पहुँचेगा।